हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र मेरा बेटा एक बार फिर आप लोगों के साथ में छोटी सी वीडियो को लेकर के। ठीक है, तो आइए बेटा आज देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर 6 पॉइंट। ये बेटा वही 6 पॉइंट है जो आप लोगों ने 10th क्लास में किए हुए हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है कि भाई जब आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ हो, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर की सबसे पहले तो मैं शेप बता देता हूं आप लोगों को। स्पून की जो शेप होती है ये शेप होती है कॉनकेव की। इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ पर पोल होता है और ये इसका फोकस होता है और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बेटा? अब कंडीशन ये आती है कि कॉनकेव और कैसे इसकी 6 इमेजेस हैं वो आप कैसे बनाओगे। क्लियर बेटा? तो आइए देखते हैं कि 6 इमेजेस हम बनाते कैसे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एट इंफिनिटी, मतलब बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट का सिंबल होता है, तो मैंने इनफाइनाइट का सिंबल ही रिप्रेजेंट किया बेटा। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास में बियॉन्ड सी। क्या होता है बेटा? बियॉन्ड सी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास में एट सी और फोर्थ पॉइंट होता है हमारे पास में बेटा बिटवीन सी एंड एफ। और फिफ्थ पॉइंट होता है हमारे पास में बेटा एट एफ। और सिक्स पॉइंट होता है हमारे पास में बेटा बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर बेटा? ये 6 पॉइंट होते हैं और ये 6 पॉइंट को लेकर के हमारे पास में कुछ इमेजेस बनते हैं। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट इमेज देखते हैं बेटा, क्या है फर्स्ट इमेज। मैंने आप लोगों को 4 रे डायग्राम रूल जो मैंने आप लोगों को बताए थे, उनकी हेल्प से ये सारी इमेज बनती हैं। देखिए जरा, ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं होती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका पी होता है, ये इसका एफ होता है और ये होता है इसका सी। इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है, पी से एफ और एफ से सी। क्लियर बेटा? तो अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रे आएंगे ऐसे पैरेलल। कैसे जाएंगे? पैरेलल। और जाएंगे कैसे? इसके फोकस से। ठीक है भाई, किससे जाएंगे? इसके फोकस से। ये एरो के साइन आपको जरूर लगाने हैं, इससे ही इसकी डायरेक्शन का पता चलता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ही लगाने हैं। क्लियर? तो अब बात आती है कि भाई इसके साथ में कुछ पॉइंट हमको और भी लिखने होते हैं सर, जो आप लोगों ने बताया था ना कि भाई इसके साथ में इमेज कैसी होगी, रिएक्ट होगी, कैसी होगी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इमेज कैसी होगी? तो पॉइंट साइज की होगी। बिल्कुल भाई, ये रहा पॉइंट, यहाँ पर आपकी इमेज ड्रॉ होगी। ठीक है, पॉइंट साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। भाई रियल होगी और इन्वर्टेड। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका? अब देखो जरा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी।
ये मिरर की पुलिस होती है बेटा। B1 C1 में ऑब्जेक्ट टिका देते हैं। क्लियर? अब कोई भी रे फोकस से जाएगी, अगर कोई रे पैरेलल आ रहा है तो वो जाएगी फोकस से। क्लियर बेटा? एक तो ये वाली बात है। दूसरी रे हम डालते हैं फोकस वाली। कौन सी? फोकस वाली। पूरी जाएगी कहां से बेटा? इसके पैरेलल। क्लियर? इमेज तो हमारी कहीं यहां बनने वाली है। क्लियर बेटा? अब इमेज तो बनने वाली है सर। ऑब्जेक्ट इसको तो नाम देते हैं हमने बी। क्यों? क्योंकि ये बेस होता है। एक्चुअली हम मानते हैं ना कि इसमें बी जो आपका एक्स होता है ये बेस होता है, तो बी ये होता है आपका ए। इसका मतलब ये होगा आपके पास में बी डैश और ये होगा आपके पास में ए डैश। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है बेटा। अब सर ये तो आपने जो रे डाली है ना, ये तो दो ही डाली है। आप कह रहे हो कि 4 रे होते हैं, तो डाल दो भाई 4 रे। अगर आप ये पोल वाली भी डालोगे ना, पोल वाली ये वाली, तो ये भी इसको मीट करेगी इसी पॉइंट पे। क्लियर बेटा? ठीक है। और जो आप ये वाली डालोगे, ये वाली, ये भी इसको मीट करेगी इसी पॉइंट पर। तो चारों के चारों रे डाल करके हम दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब कुछ ही कंडीशन होती है जिनमें 2 रे से हमारा काम चल जाता है और 2 रे ही सेटिस्फाई करती हैं किसी भी इमेज को। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं कि आप उस पर 4 की 4 रे भी आप डाल सकते हो। किधर बेटा? तो आइए, ये तो हो गया हमारे पास में बेटा 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया ना। थर्ड पॉइंट कहां पर? एट सी पर। एट सी के लिए थर्ड पॉइंट होता है कि भाई ये होता है इसकी इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस एफ और सी। ये यहां पर होता है इसका। ठीक है भाई। एट सी पर जो रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। इधर बेटा पूरी ऐसे जाएगी और फोकस से जाएगी। क्लियर? सेकंड कंडीशन कि भाई आप फोकस से कोई रे डालोगे तो कहे जाएगी इसके पैरेलल, मतलब इसके साइज की इमेज बनेगी। सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इसमें इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। किधर बेटा? तो ये रे डायग्राम आप ऐसे शो कर सकते हैं। और यहां से बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। 10th क्लास में तो हमेशा ही आता है और 12th क्लास में कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर? अब बात करते हैं फोर्थ इमेज की। कौन सी इमेज की? फोर्थ इमेज की। क्लियर बेटा? फोर्थ इमेज क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का रखा है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में क्या रखा हुआ है? तो ये बेटा देखते हैं इसको। ये आपका मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कौन क्या मिरर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पी है, एफ है और सी है। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर। और अगर हम कोई रे डालें ऐसे करके फोकस से, तो वो मूव करेगी इधर। इधर भाई ये तो कहीं यहां पर कहीं इमेज बनने वाली है इस साइड में। अच्छा एक बात आप लोगों ने देखी होगी जरा, अगर ऑब्जेक्ट जितना भी बाहर की ओर है, ऑब्जेक्ट इमेज जितनी अंदर की ओर है ना, ऑब्जेक्ट जितना भी बाहर की ओर है उतनी इमेज अंदर की ओर है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को उठा करके अंदर की ओर लेकर के जाएंगे तो इमेज बाहर की ओर आती जाएगी। किधर बेटा? इमेज को उठा करके, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट को उठा करके जैसे हम अंदर की ओर लेकर के जाएंगे, इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, तो इमेज भी तो ऐसे बाहर की ओर आ रही है ना। देख रहे होंगे आप। भाई यहाँ पर पॉइंट साइज की थी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में थी, यहाँ पर वो एट सी के लिए सी पॉइंट पर थी। ठीक है? और फिर ऑब्जेक्ट को अंदर लेकर गए तो इमेज पूरी ओर बाहर आई। किधर बेटा? तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई इसमें भी हम थर्ड रे भी डाल सकते हैं बेटा। ठीक है? ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर की ओर जा रहा है, जैसे वही इमेज बाहर की ओर, तो ये
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है समझने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, तो फिफ्थ इमेज जो है आपके पास में, फिफ्थ इमेज क्या कहती है कि भाई जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हो, एट एफ पर। ठीक है बेटा, कहां पर रखा हो, एट एफ। क्लियर? तो जब एट एफ पर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, एट एफ, ठीक है भाई, तो ये एफ से जाएगी भाई, सिंपल सी बात है, एफ से जाएगी, बिल्कुल जाएगी एफ से ही। ठीक है, एक रे डालते हैं हम यहां से पोल वाली, और ये कहीं मीट करेगी कहीं इधर, इधर इस साइड में एक इमेज बन जाएगी। कुल मिलाकर के बात है कि इमेज बन जाएगी कहीं इन्फिनिटी पे कहीं भी जा करके कहीं। ठीक है, तो ये इमेज कहीं बनेगी भाई इधर। ठीक है, अब 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट कहता है आपसे, इस 6 पॉइंट का बेटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है 12th क्लास के लिए। ठीक है, 10th में तो यहीं तक आएगा आपके पास में, और इसका यूज इसलिए होने वाला है क्योंकि इस सब मिरर फॉर्मूला भी बनाएंगे, एक बार रियल के लिए, एक बार वर्चुअल के लिए, एक बार रियल इमेज के लिए, एक बार। तो इसमें एक 6 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आपके पास में जहां पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है बेटा कि देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये रे हमने डाल दी, जाएगी कहां से, फोकस से, फोकस से जाएगी, एक पोल वाली हमने डाल दी है, ये डाल सकते हैं सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये तो इधर भी मीट तो करेंगे नहीं, ये मीट करेंगे इधर इस साइड में, ये मीट करेंगे बेटा इस साइड में देंगे वर्चुअल। ये तो ये इमेज कहीं ड्रॉ होगी आपकी, ये आपका बी डैश और ये आपका ए डैश और ये आपका बी और ये आपका ए, ये ए बी सभी में ऐसे ही है सेम। ठीक है बेटा, ये आप सभी में डाल सकते हो ऐसे ही, क्योंकि इसका फायदा आपको आगे जाकर के जब आप मिरर फॉर्मूला करोगे ना, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन आप करोगे, मिरर फॉर्मूले को प्रूफ आप करोगे। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होता है। क्लियर? और आगे जितने भी डेरिवेशन है ना सभी में इनका यूज होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।